अच्छा, तो शुरू करते हैं। भाई बूटी लगाओ ने। अ, नितिन नितिन अपना माइक मैं बंद करता हूँ। गुड्डा चाचा। अच्छा, तो शुरू करते हैं। मतलब आज जो गोल्ड का मार्केट है ओवरऑल साइड में चल रहा है, तो कोई से अच्छे ट्रेड नहीं बन रहे थे, नहीं बन रहे हैं। और बस ये एक छोटा सा ट्रेड, मतलब स्कैल्पिंग की समझो 100 पिप्स, मतलब 130 पिप्स तक गया है। ये मैंने कैप्चर किया था और अगेन यहाँ से मेरा सेलिंग का प्लान है, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है ताकि हम सेल करें। और हाँ, बस यही जोन ही है। और इसी एरिया में जब हमें सेलिंग की कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो हम सेल करेंगे यहाँ से। यहाँ से हम सेल ही करेंगे। हाँ। और तो इस तरह बात नहीं है, इसको हटाते हैं। और एक यही एरिया है जहाँ से हमें सेलिंग मतलब मिल सकती है, और सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग रहेगी। हालांकि आज मैं सुबह से जो बड़े बड़े वो है यूट्यूबर वगैरह देख रहा हूँ, वो तो बोल रहे हैं कि डायरेक्शन अप साइड का है, मतलब अप ही जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि डाउन ही जाएगा। अभी यहाँ से मैंने अप का क्यों लिया है, क्योंकि सेलिंग यहाँ से आनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक अप का ट्रेड लिया था। बाकी हम वेट करते हैं, मतलब वेट कहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ तक पहुंचे तो हमें पता चल जाए। और अ, यही एरिया है हमारा सेलिंग का। और मतलब सेलिंग की हमें कंफर्मेशन होगी, तब ही कंफर्मेशन कौन सी होती है, वो जब मतलब वो सेटअप बन जाएगा, फिर मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से कंफर्मेशन होती है। देखो, ट्रेड निकालना, सॉरी ट्रेड नहीं, लेवल निकालना या लेवल ढूंढना बहुत ही इजी होता है। अभी भी मैं अगर आप लोगों को बताऊं, मतलब ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं कि फॉरेक्स के लिए आप लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्क करो, तो ये हर कोई मार्क कर देता है और मतलब इजी भी है। लेकिन जब असल चीज होती है वो कि आपने अ, अभी देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। अभी ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, ठीक है, इसको भी हटाओ, ओके रहने दो। ये जो येलो जोन है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचता है या टच हो जाता है, तो मतलब हम ट्रेड करते हैं, और यहाँ से अगर हम ट्रेड टच तो यहाँ पे हुआ है, और कहाँ देखो आपका ऐसा, ओहो, गोल्ड पहुंच गया है ना, किधर पहुंच गया है गोल्ड पे, तो हमने नीचे वो लगाया था, यहाँ पे अलर्ट लगाया था हमने। चलो ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो वही बता रहा था कि एसएल हो गया है। दोबारा यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते, फिर से देखो आपका एसएल हो गया है। तो इसलिए ट्रेड के अपने कंफर्मेशन, जब तक आपको कंफर्म, तो ये देखो ना, इसी जोन के अंदर इतना कंसोलिडेशन कर 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 करके मैंने कहाँ पे, इसी रेड, ये देखो ये वाली रेड कैंडल जो है, यहाँ से मैंने ट्रेड ले लिया। यहाँ से ट्रेड था और ये हाई मेरा टारगेट था, ये वाला, जो कि एग्जैक्ट कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इसको देखो तो ये टीपी डन हो गया, मतलब ये एक छोटा, और इसका एसएल भी तकरीबन यहाँ तक रख सकते हैं। तो मेन चीज क्या हुई यहाँ पे कि इतना कंसोलिडेशन, इतना एसएल होने के बाद आखिरकार एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री, और मार्केट वहां से डायरेक्ट चला गया।
तो मेन चीज़ यही होता है कि लेवल ये चीज़ें हम निकाल लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होता है वो होती है एंट्री करना। और एंट्री कैसे करते हैं ये फिर हम आगे सीखेंगे ये चीज़ें सारे। फिलहाल आप लोग इतना ही वो करो कि 4 आवर डेली हो गई है, 4 आवर हो गया है, इसके एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया करो। और वहाँ पे मतलब वैसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम के एफवीजीज़ और ऑर्डर ब्लॉक को अ, वो किया करो, मार्क किया करो और उसके बाद वहाँ पे ट्रेड कर लिया करो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मतलब यहाँ पे फिर से 1 मिनट में थोड़ा-सा इसको वो करो, मतलब ये पूरा ज़ोन जो है ना ये वाला, यहाँ तक, इसी पूरे ज़ोन में हमें कन्फर्मेशन अभी ये क्या हो गया, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है? 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, तो ऑर्डर ब्लॉक को उसने टच किया है। हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 30 मिनट पे हमारा क्या होता है ये वाला, बल्कि हाँ, सेम ही बनता है क्योंकि वो इनसाइड बार में आती है। 1 हॉर पे हम देख लेते हैं कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास 30 मिनट और ये हमारे पास 15 मिनट, ये ऑर्डर ब्लॉक यही ज़ोन है, तो यहाँ से हम सेल करेंगे। देखो लेवल्स अभी मतलब 1 हॉवर, 4 हॉवर, 30 मिनट से ऊपर कोई यहाँ पे लेवल नहीं है और मार्केट ने जाना डाउन ही है। तो अभी हम क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले हम कोशिश करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं है, फिर जाके हम छोटे, अभी ये हमें 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ठीक है? ये पूरा ज़ोन हो गया। अभी ये नहीं है कि डायरेक्ट हम आँखें बंद करके यहाँ से ट्रेड करें। अभी हम क्या करेंगे 5 मिनट पे या 1 मिनट पे इसकी हम कन्फर्मेशन लेंगे। कन्फर्मेशन कौन-सी लेनी है, क्या-क्या करना है, वो मैं आप लोगों को जब यहाँ पे मार्केट आएगा, इसी लो को ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एसवीजी बनेगी तो वहां से हम डाउन का ट्रेड, मतलब इसको एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ वो होगा। फिर ही क्योंकि ये जो अभी लेवल है, अभी जो लेवल इस तरह नहीं है, कोई लेवल आप लगा लेते हो तो वो 100% बस आपने लेवल लगाया है तो वो बस 100% वर्क करेगा, नहीं। कोई लेवल कुछ भी 100% नहीं होता है, तो उसको 100% या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, उसको ज़्यादा करने के लिए आप उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स यही होते हैं कि ये ये जो प्रीवियस रिसेंट स्विंग होता है, ये ब्रेक हो जाए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो जाए, एफवीजी बन जाए, तब ही जाके उसके बाद हम एंट्री करेंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे आँखें बंद करके कूद जाते तो देखो आपका एसएल चला जाता है। तो इसलिए हमेशा से कन्फर्मेशन के बाद ही एंट्री होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे हाँ, हमने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया है और अभी हम आते हैं अपने कोटेक्स की तरफ, बाइनरी की तरफ आते हैं और देखते हैं कोई अच्छे-अच्छे ट्रेड्स। यूरो जीबीपी में हम यहाँ से बाई के लिए जाएँगे और यूरो जेपीवाई इधर गया। हाँ, यूरो जेपीवाई पे ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग आई है ये लेवल, ये अच्छा लेवल था, बढ़िया लेवल है, बढ़िया। अभी हम थोड़े से अपने लेवल को बढ़ाते हैं, तब क्या करते हैं, ये परफेक्ट लेवल है। यूरो जेपीवाई अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी हम बाई के लिए जाएँगे। यहाँ पे मैं अलर्ट लगाते हैं, फिर कोई ट्रेड हमसे मिस नहीं होगा। अच्छा रीज़न्स मतलब साथ में ये भी देखो ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। कुछ भी नहीं है मतलब
सिर्फ यही सिंपल चीजें अप्लाई करो और आपको यार आप लोग यकीन नहीं करोगे। अभी 2026 चल रहा है, 2025 के ये लास्ट 4-5 महीने में इन्हीं चीज़ों पे जो कि अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक भी कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट किया था। ये जो पुराने कुछ बंदे हैं, ये प्रतीक वग़ैरह, देखो ये मेरे साथ है, बल्कि इनके सामने यही चीज़ें यूज़ करके यहाँ पे हम देखो यहाँ पे भी बात वही आ जाती है, लेवल निकाल लेते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, एंट्री हम नहीं ले लेते हैं या गलत ले लेते हैं, तो वो एक तो प्रैक्टिस करने से भी आपको समझ आता है और दूसरी बात जो कि बहुत से लोगों के मतलब जो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्या मसला होता है? मसला यही होता है कि हम लेवल लगा लेते हैं लेकिन ट्रेड हमसे छूट जाता है। देखो क्यों छूट जाता है? ये एक बात ज़हन में बिठाओ, ये बार-बार ये बातें मैं करता हूँ क्योंकि यही गलतियाँ हैं छोटी-छोटी हमारे अंदर। एक बार अभी मैंने ये लेवल लगा लिया है, ये जितने भी पीछे लेवल लगा लिए हैं, तो यहाँ से हम सेल के लिए जाएँगे, ठीक हो गया? एक बार आप लेवल लगा लेते हो, तो फिर उस पे जब मार्केट पहुँचता है, बस फिर आपने ट्रेड ही करना है वहाँ पे। वहाँ पे फिर ये नहीं सोचना है आपने कि ये लेवल वर्क करेगा, नहीं करेगा। हम क्या कर लेते हैं, हम हर चीज़ पूरा एनालिसिस हर चीज़ करके एक अच्छा-सा लेवल निकाल लेते हैं। उसके बाद जब मार्केट वहाँ पे पहुँचता है, फिर हम वहाँ पे फिर से हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये लेवल वर्क करेगा या नहीं करेगा, कहीं लॉस ना हो जाए। तो उसी चक्करों में लेवल वर्क भी कर लेता है और हमसे ट्रेड भी मिस हो जाता है। और जब वो बेस्ट ट्रेड मिस हो जाता है, उसके बाद हम फिर दिल में वो आता है कि यार ये तो मुझसे मिस हो गया और उन्हीं चक्करों में हम गलत जगह पे ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं और वो हमारे लॉस हो जाते हैं। तो यही रीज़न है। देखो ये लेवल मैंने लगा लिया है, तो ये जो बॉटम वाला एक पुल बैक है, इसका 4x आ रहा है और यहाँ पे जो एक पुल बैक है, इसका भी 2x आ रहा है। मतलब ये जो अपडेटेड वर्ज़न है डीटी का, वो ये है कि जो बॉटम वाले पुल बैक होता है उसका फॉरेक्स मतलब बेस्ट वर्क करता है, बहुत बेस्ट वर्क करता है। और साथ में मतलब ये हमारा पुल बैक आया है, इसका भी 2x हो गया है। साथ में हम मतलब मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए हम लिमिट्स ये चीज़ें कर सकते हैं, लिमिट कहीं पे वहाँ पे मैच हो रहा है या नहीं, तो हम मल्टीपल कन्फर्मेशन वाले ही करेंगे। अभी यहाँ पे भी लिमिट मैच हो रहा है, लेकिन हम वेट करते हैं। ये कौन-सा है? एयूडी यूएसडी। एक बार फिर से मैं हाँ, एयूडी यूएसडी में हम नेक्स्ट डाउन के लिए आएँगे। ये हो गया रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन चलो अभी देखते हैं कि आजकल मार्केट में ये जो इतना ये तो बहुत ज़्यादा गैप है। छोटा-सा भी गैप रहता है वो मार्केट फ़ील करता है उसके लिए वापस चला जाता है। तो इसलिए थोड़े-से चीज़ें रिस्की हो जाती है। लेकिन चलो देखते हैं। ओके, तो हमारा पहला ट्रेड विन हो गया है। अभी देखो यहाँ पे क्या था, जस्ट सिंगल कन्फर्मेशन थी। सिंगल कन्फर्मेशन किस चीज़ की थी? ये वाली। यहाँ से ये जो मोमेंटम आया था, ये मोमेंटम कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे देखो रिजेक्शन भी मिल गया और
ट्रेड भी मिल गया। इतने ज़्यादा रिजेक्शन पे भी आप लोगों ने कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अ, ये अभी लास्ट सेकंड्स में रिजेक्शन आ गया था तो इसलिए मतलब गलती की है, लेकिन अच्छा हुआ ट्रेड विन हो गया। हालाँकि अगर आप लोगों को याद हो ये पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट इतना छोटा-सा गैप होता है, तो वहाँ पे भी एक छोटा-सा कैंडल बनाने के बाद ही रिवर्सल करता है। तो मतलब ये गलती नहीं करना है। अभी नेक्स्ट हम एयूडी यूएसडी पे नेक्स्ट हम अगेन डाउन आते हैं, जो कि हमारा मेन लेवल तक उसमें पहुँच गया है। हुँ। अभी यहाँ पे देखो इतना वीक बनाया है, लेकिन कोटेक्स में वीक नहीं है। अगर ये वीक इस तरह होता तो और भी बेस्ट एंट्री होती, लेकिन कोटेक्स में क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। अच्छा, उसलिए वो वीक वहाँ पे गैप ने कवर किया है। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड बैक टू बैक 2 ट्रेड विन हो गए। अभी देखो मैं 1 मिनट बताता हूँ। देखो जो अभी मतलब अभी 1-2 मिनट पहले मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि आपने जब एक बार लेवल लगा लिया है, मार्केट वहाँ पे पहुँच जाए, तो वहाँ पे फिर आपने ये नहीं सोचना है। देखो मुझे मुझे यहाँ से भी पता चल रहा होता है कि आप लोगों में से भी बहुत से ने ट्रेड नहीं लिया होगा। क्यों? ये प्रीवियस कैंडल देख कर के यार ये इतनी एग्रेसिव कैंडल आ गई है। अच्छा रिजेक्शन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम यहाँ से मतलब कैसे? लेकिन मुझे अपने लेवल पे और अपने एनालिसिस पे यकीन है और मैंने ये ट्रेड लिया है। अगर लॉस होता तब जाके अभी देखो जिसने नहीं लिया होगा वो रिग्रेट कर रहे होंगे दिल में कि यार ये हमने क्यों नहीं लिया। और इन्हीं चक्करों में हम गलत ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पे या किसी और पे लगा लेते हैं और वो लॉस हो जाता है। अगर यहाँ पे अभी किसी ने नेक्स्ट पे लगाया होगा तो वो क्लियरली लॉस होता है। जो ट्रेड वाली कैंडल थी वो यही थी। तो हमेशा कहने का मकसद ये है कि एक बार आप लेवल यहाँ पे अभी मल्टी मैंने ट्रेड क्यों ले लिया है, हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन थे इसके। मल्टीपल कंफर्मेशन थे, ये बड़े 2x था और नीचे बॉटम का 4x था। अच्छा और भी अगर हम यहाँ पे ये छोटे-छोटे पुल बैक्स देखें तो इसका भी देखो 4x आ रहा है यहाँ पे, ये छोटे-छोटे पुल बैक इसका भी 4x आ रहा है, तो इतने सारे कंफर्मेशन पे एक कैंडल तो ये हर हाल में इसने देना था। तो एक बार जब आप लेवल लगा लेते हो, वहाँ पे फिर आपने ये नहीं सोचना है ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, लॉस होगा, नहीं होगा, बस वहाँ पे फिर आपने ट्रेड करना है। ये बात याद रख लो। हुँ, बाकी देखो बैक टू बैक 2 ट्रेड विन हो गए हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कोई। एक मिनट सर। ओके, अभी ये सारी चीज़ें हटाते हैं। ये रिवर्सल ट्रेड्स होते हैं, जो कि इस तरह फुल देखो ट्रेंड देखो और इसी ट्रेंड में आप डाउन का ट्रेड लेते हो।
ये थोड़े से रिस्की होते हैं, लेकिन आपके पास कंफर्मेशन जब होंगे तब ही। यार ये गोल्ड की घंटी हम गलत लगा लेते हैं कि क्यों बज जाती है? थोड़ा और नीचे आना है। मतलब अभी देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि आप एंट्री ले लो। जब कंफर्म होगा एंट्री का, फिर हम जाके जाके ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं। यार वो अभी कहाँ पे लिया था हमने ट्रेड? एयूडी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी पे ये अच्छा लेवल बना है। अभी ये कंटिन्यूएशन में आता है। कंटिन्यूएशन मीन्स अब ट्रेंड चल रहा है और इसमें आप ट्रेंड के साथ ही जाते हो, ऑफ वाला ट्रेड ले रहे हो, तो ये फिर इतना रिस्की नहीं होता है, ये सही होता है। और इसका क्या है, देखो ये वाला पुल बैक आया है, सेलर, ये सेलर्स का लिमिट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और जो मोमेंटम आया है, इसी मोमेंटम का 50% भी है। यूरो जेपीवाई हमारे लेवल पे पहुंच गया है, गोल्ड भी पहुंच गया है, सब पहुंच गए हैं। अच्छा, गोल्ड पे अभी ट्रेड करेगा। अच्छा, एयूडी यूएसडी में हम फिर ट्रेड करते हैं। एयूडी यूएसडी में नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे। वैसे ये है मेरा सबसे जो फेवरेट सेटअप है, वो ये वाला है। अभी देखते हैं, मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट्स आ रहे हैं तो, लेकिन हमें अपने सेटअप पे वो है, भरोसा है, यकीन है। क्या बात है, क्या ही बात है। तर जो हमारा तीसरा ट्रेड भी डीप इन हो गया। तो देखो अभी यहाँ पे ना मैंने ये देखा है कि प्रीवियस कैंडल इतनी एग्रेसिव आ गई, लेवल को टच किया, रिजेक्शन मिल गया, कंफर्मेशन हो गई है, अप ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन, हमारा सेटअप बिल्कुल है। तो बस और क्या चाहिए, कूद पड़ो मार्केट में। और अभी थोड़ा सा सांस लेते हैं, क्योंकि आते ही हम कूद पड़े हैं। अभी थोड़ा सा सांस लेते हैं। हाँ, गोल्ड पे अभी भी कोई वो नहीं है, कंफर्मेशन नहीं हुई है, ताकि हम यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लें। मतलब यहाँ से इसी कैंडल पे अगर हम डाउन का ट्रेड लेते हैं, लेकिन ये 50-50 होता है, और एसएल ऊपर ही रहेगा, 50-50 पे हम नहीं करेंगे। हमें जब तक फुल कंफर्म नहीं होता है तब तक हम नहीं करेंगे, नहीं कूदेंगे मार्केट में। और अगर एक बार सेलिंग आ गई ना, तो ऐसी सेलिंग आएगी कि ये नीचे किधर गया वो खाली जगह, ये सारी खाली जगह पूर करेगा यहाँ से, जो मेरा वो है। लेकिन हमें कंफर्मेशन होगी, तब कोई कंफर्मेशन के साथ जब ट्रेड लेते हो ना, फिर वो टेंशन फ्री होता है, रिलैक्स होके फिर बैठ जाओ और बस तमाशा करो। यार आप लोग यकीन नहीं करोगे, सीरियसली, कल जो मैंने ट्रेड लगाए थे उसमें से मेरा एक ट्रेड ये कहाँ गया, मतलब यहाँ से मैंने लगाए थे,
किधर गया 5 मिनट पे लिया था। हाँ, यहाँ से, इस जगह से मैंने जो ट्रेड लगाए थे तो उसमें से एक ट्रेड मेरा मतलब पता नहीं कैसे आज अभी जो मैं ये ट्रेड करने वाला था तो मैंने देखा मेरा एक ट्रेड चल रहा था। तो 0.02 लॉट से था मतलब कम लॉट से था, वो मैं भूल भी गया था और ब्रेक इवन किया था और ये मुझे पता नहीं कि मैं कैसे उसको भूल गया हूँ, हालाँकि मैं कभी भी इतना वो नहीं कर सकता हूँ। उसमें से जो मेरे आधे ट्रेड्स थे कहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्लोज़ किए थे और वो एक पता नहीं कैसे रह गया था। तो अभी जब मैंने देखा था तो मार्केट इसी एरिया में चल रहा था, मतलब अच्छे खासे प्रॉफ़िट में वो चल रहा था। कल से होल्ड पे था लेकिन कम रिस्क के साथ था। बस क्लोज़ कर दिया उसको फ़ौरन। ओके, 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो गई है। मतलब अब हमें कोई वो नहीं है। ये देखो इस तरह से मूवमेंट आए, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स आए हैं। गेट जेपीवाई में हम यहाँ से बाई के लिए जाएँगे। एयूडी यूएसडी ने हमें अच्छे ट्रेड दिए हैं। एक ये वाला ट्रेड, एक ये वाला ट्रेड और एक ये वाला ट्रेड, 3 ट्रेड दिए। सेम एयूडी सॉरी गेट जेपीवाई में हम यहाँ से डाउन के लिए भी आएँगे। जीबीपी यूएसडी ये जो अभी बैक टू बैक ट्रेड्स आए थे इसमें देखो ये एक ट्रेड हमसे मिस हुआ है, मतलब वो गोल्ड का ये एयूडी 3-4 एक ही जगह पे वो जो मूवमेंट आ जाता है असल में, तो वो सारे पेयर्स हरकत में आ जाते हैं और देखो ये भी पहुंचा था और एग्जैक्ट इसी ने ये कैंडल दिया है। हाँ, अभी हम गोल्ड को सेल कर सकते हैं यहाँ से। एग्जैक्ट एंट्री से ही देखो रिजेक्शन। एग्जैक्ट एंट्री से ही रिजेक्शन। अभी सेलिंग देखो सेलिंग सिर्फ। वैसे हाँ सही है, गुड है, गुड है, क्या बात है, क्या बात है। अभी देखो ये हमारा ज़ोन था, यहाँ पे भी टच हुआ, मतलब ये हमारा ट्रेड का ज़ोन था। यहाँ पे भी टच हुआ, हमने ट्रेड नहीं किया। देखो इतना इसी ज़ोन के अंदर कंसोलिडेशन किया, किया, किया और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिल गई है कि अभी ये लेवल वर्क करेगा।
अभी इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट कोई देखते हैं। GBP, GBP USD में यही यही कैंडल अगर रेड बन गई तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पे फिर हम बाई के लिए चले जाएंगे। ओ, क्या हो गया है? न्यूज़ लेट है, न्यूज़ तो नहीं है अभी। फिर ये क्यों इतने इतने मूवमेंट्स आ रहे हैं? चलो अच्छा हुआ हम लेट हो गए हैं, वरना लॉस ही होता हमारा। कैट JPY पहुंच रहा है। BJPY पहले से किया। BJPY कैट JPY। ओके, कैट JPY पे नेक्स्ट हम डाउन आएंगे। कैट JPY नेक्स्ट डाउन। ओके, कोई बात नहीं। गोल्ड में हमारा छोटा सा एसएल अभी हुआ नहीं है, लेकिन करीब है। देखते हैं क्या करता है। हाँ, अभी एसएल हो गया है। छोटा सा एसएल हो गया है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कैट JPY भी लॉस हो गया। दोनों एक साथ लॉस हो गए। यार, गोल्ड ने तो बड़ा गलत किया हमारे साथ। इतना डीप आने के बाद ऊपर चला गया।
चैट जीपीवाई में देखो वही काम हो गया है, जो इतना सा गैप रहता था उसको फ़िल करने का। लेकिन ख़ैर कोई नहीं, एक लॉस हो गया, कोई बात नहीं है। ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड विन है। एयूडी जेपीवाई में हम यहाँ से बाय करेंगे। अच्छा, 5 बजे मतलब अभी न्यूज़ था एक, इतना वो कोई इम्पैक्ट वाला नहीं था, लेकिन फिर भी यूएसडी में था सही। यूएसडी जेपीवाई में यहाँ से हम सेल करेंगे। यूएसडी में यहाँ से बाय करेंगे। गोल्ड को फिलहाल मतलब रहने दो। फिलहाल कुछ नहीं है। गोल्ड में रात को कितने 9 बजे, आप लोगों के 11 बजे है। 11 बजे ही मूवमेंट आएगा, न्यूज़ है तो उसी का ही वेट करेंगे अभी। क्योंकि आज सारा दिन साइड में चल रहा है। एक ये लेवल है, यहाँ से अगर वो होती है कंफर्म, असल में ये यहाँ पे हमारा एसएल क्यों हो गया, ये जो अभी एक डेटा आने वाला था यूएसडी का, अ, उसी की वजह से ही ये इतना ऊपर नीचे ये मूवमेंट आ गया और हमारा एसएल हो गया है यहाँ पे। मतलब छोटा सा एसएल था, इतना नहीं था, लेकिन उसी की वजह से सेलिंग अभी आ भी रही है।
ओके, यूरो यूएसडी का परसेंटेज नहीं है, छोड़ दो। हम्म, मतलब न्यूज़ से पहले हम कोई अच्छा सा लेवल हमें मिल जाए ताकि हम एडवांस में ट्रेड प्लेस करें न्यूज़ तक। ये वाले तो है। ये 2 न्यूज़ है, तो इन दोनों में से रिस्की ट्रेड, रिस्की ट्रेड बन रहा है। कोई रिस्की नहीं है, परफेक्ट इंडिकेटर भाई। ओके, AUD JPY, AUD JPY क्लोजिंग के बाद। ओहो, क्लोजिंग का मौका नहीं दिया। AUD JPY पे हम नेक्स्ट, अगर यही कैंडल ग्रीन बन गई तो हम डाउन के लिए आएंगे। हो गया, एग्रेसिव चली गई। अरे यहाँ से हम फिर कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। और आज तो हाँ, 10 बजे पुर्तगाल का मैच है। आप लोग मेरे ख्याल में कोई फुटबॉल देखने वाला नहीं है। अर्जेंटीना का था सुबह। और क्या क्या मैचेस हो रहे हैं। और USD JPY इतना मामूली सा रह किया था, कोई नहीं। यहाँ पे देखो सेम, मतलब ये पुल बैक का 2x और ये जो मोमेंटम आया था इसका लिमिट।
और सेम यहाँ पे यूरो यूएसडी पे देखो इज इक्वल बैक का 2x। एयूडी जेपीवाई पे हम नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे। एयूडी जेपीवाई बाई करो। क्या बात है, क्या डीप कैंडल बन गई। ओ ओ योर लास्ट सेकंड में गैप अप भी हो गया है। दिन हो गया है। बहुत गलत किया है, यहाँ पे रेड बन गई है लेकिन कोटेक्स में ये ग्रीन बन गई है और गैप अप ओपनिंग भी हुआ है। ट्रेड बिन हो गया है। और ये जो मोमेंट्स खराब होते हैं ना, तो ये देखो कैंडल्स में भी फर्क होता है। बहुत फर्क होता है, कैंडल्स में कंफ्यूजन करता है। ओके, यूएसडी जेपीवाई पहुंच गया। नहीं, यहाँ से एक बार सेलिंग आई है तो अभी रिस्की है। यूरो यूएसडी पहुंच गया। यूरो यूएसडी का परसेंटेज नहीं है, चलो लेवल को हम ट्राई कर देखते हैं ऐसे ही। ये देखो मूवमेंट सब पेयर में एक ही साथ आ रहे हैं, तो ये बड़े रिस्क मतलब खराब कर देता है मार्केट को। ओके, एयूडी जेपीवाई। एयूडी जेपीवाई में हम अगेन अप नहीं, अभी नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर चले गई, छोड़ो अभी। देखो तो सही मार्केट में कितने गैप्स आ रहे हैं अभी, ये एयूडी जेपीवाई की कैंडल को देखो। मार्केट की हालत खराब होते जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से हम अगेन अप के लिए जा सकते थे, लेकिन इस कैंडल ने इतना ज्यादा रिजेक्शन कर लिया लास्ट सेकंड में, तो इसी वजह से। एक ट्रेड और करते हैं फिर बस करते हैं, क्योंकि मार्केट की हालत खराब हो रही है। ऐसा ना हो कि जो हमने कुछ प्रॉफिट कुछ नहीं बचा, मतलब हमारे 5 में से एक ट्रेड लॉस है, 4 ट्रेड विन है, तो ये अच्छा खासा है। वो लॉस ना हो जाए, उससे बेहतर है कि मार्केट की हालत हम देख भी रहे हैं और फिर भी हम उसमें खुद वो कर रहे हैं, तो ये जानबूझ के अपने साथ वो है। देखते हैं मतलब, अगर ना भी करे तो कोई इशू नहीं रहेगा। वाह, गोल्ड।
बाइंग आ रही है। और इसको मतलब जो मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था उसकी जगह बाइंग आ गई है, उल्टा हो गया। ओके, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में अप के लिए जाते हैं। स्टक हो गया है। ओके, रिटर्न हो गया है। और अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी सेफ्टी से ली है एंट्री तो विन है, लेकिन मेरा रिटर्न हो गया। ओके, यूएसडी जिप नहीं, दोबारा नहीं जाते, छोड़ो। इसको भी चेंज करना पड़ेगा।
ओके, यूरो जेपीवाई पे डाउन आते हैं, सेफ्टी ऑफ मार्जिन पे। अच्छा, वाओ, वाओ! क्या 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 मूवमेंट दिया है, सबने दिया है। डीप लॉस में जा रहा है फिलहाल, तो काफ़ी डीप लॉस। हमारा ट्रेड जब लॉस होता है तो इतना डीप लॉस होता है। यार ये क्या हो रहा है? खामखा पे ये देखो, न्यूज़ भी नहीं है, फिर भी ये चीज़ें हो रही। अच्छा, 5:30 पे भी न्यूज़ था, यूएसडी का न्यूज़ था, ये उसका इम्पैक्ट आ गया है फिर। मतलब ये छोटे-छोटे न्यूज़ है लेकिन इतने इम्पैक्ट आ रहे हैं। ये इसका ऑयल है क्या कर दिया? हमारा तो इन न्यूज़ ने, इन मोमेंट्स ने हमें तबाह कर दिया। लेकिन खैर कोई नहीं, हमारे 2 ट्रेड लॉस हैं। टोटल ट्रेड हमारे 7 है, 7 में से 2 ट्रेड लॉस हैं, 4 विन है, 1 रिटर्न है। अभी 11 बजे तक अभी कुछ नहीं है। ओके, यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट अप के लिए जाएँगे। अभी ना लो,
रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी वेट करते हैं थोड़ा, एक कैंडल का। जीबीपी यूएसडी में यहाँ से सेल करेंगे।
गोल्ड पे हमारा लेवल सेम ही रहेगा यहाँ, इसके बाद ये हम सेल करेंगे फिर। ये ट्रेड नहीं मिल रहा है। AUD USD, GBP USD। यार ये AUD USD वाला कैसे मिस हो गया? GBP USD वाला भी मिस हो गया। आगे GBP USD फिर से ऊपर पहुंच गया। सॉरी। अच्छा, मीटिंग कैसे पता नहीं कैसे लीव हो गया मुझसे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, या एक ट्रेड करते हैं? यार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कैट गेटिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे भी।
एक ट्रेड करते हैं, सिर्फ एक। ओके, ईयूआर जीबीपी में नेक्स्ट हम बाई के लिए जाते हैं आपके लिए। यार, रिजेक्शन रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, मार्जिन सही है। डीप विन हो गया ये भी। तो टोटल हमने 8 ट्रेड लिए हैं, 8 में से 2 ट्रेड लॉस है, 1 रिटर्न है और 5 ट्रेड हमारे विन है। और बस आज के लिए बहुत है, मार्केट की हालत खराब बद से बदतर होते जा रही है। ये देखो कैसे-कैसे मूवमेंट सारे खामखा पे। तो मज़ीद तो इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, फ़िलहाल के लिए बाय-बाय।